भरत तिवारी इनकाउंटर हुआ है और आप अभी तक गए नहीं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, और आप क्या कैसे देखते हैं, फेक इनकाउंटर है कि इनकाउंटर सही? पहली बात तो सीधी तौर पे हत्या है। दूसरी बात, मैं साउंड बाइट, मीडिया बाइट और चेहरे चमकाने वाली राजनीति करता नहीं हूँ। दल की ओर से सब लोग गए हैं। पूरे बिहार में अगर उस घटना के बाद कोई दल प्रोटेस्ट कर रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से तो जनसुराज है। और उस परिवार को मदद की नज़रिए से जो बात हो रही है वो हम लोग कर रहे हैं। जाकर वहाँ किसी को 10,000 रुपये दे देना, मीडिया बाइट दे देना, ये कोई नहीं, ये तो लोग देखते देखते आज ही जा गए हैं। तो उस परिवार और वो परिवार से मिलने सब जा रहे हैं। वो परिवार के लोग मिलने हमसे आए थे कल यहीं पर आश्रम में, क्योंकि उनको भी भरोसा है कि जब ये 10 दिन 15 दिन का चकाचौंध और मीडिया का कवरेज बंद हो जाएगा तो कोई नेता नहीं दिखेगा। कल परिवार वाले बता रहे थे कि जो नेता 2 दिन पहले जाकर बड़ी बड़ी घोषणा करके आए हैं अब उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनका काम हो गया, वो गए मीडिया बाइट दिए। हम लोग उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय न मिले, तब तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बढ़कर परिवार को जो भी मदद होगी, जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत होगी, वो जनसुराज से, प्रशांत किशोर से हम वो मदद करेंगे। लेकिन किसी को मदद करना इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका ढिंढोरा पीटें। हम मदद करेंगे, ये उनको भी मालूम है, उस परिवार को भी मालूम है कि जब बिहार में कोई नहीं पूछेगा तो हम लोग पूछेंगे। अब आ जाइए मुद्दे की बात। लोग जो जा रहे हैं, किसी ने आपको बताया कि अभी तक उस घटना में FIR भी नहीं हुआ है। बिल्कुल पता है। जो लोग सस्पेंड हुए हैं वो उनका इनकाउंटर से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस मजिस्ट्रेट ने इनकाउंटर का आदेश दिया, क्या उस मजिस्ट्रेट पे कोई कार्रवाई हुई? जो STF का इंचार्ज वहाँ STF को भेजा, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? SP से आप बात करने की कोशिश की, STF को क्यों बुलाया गया, किस आदेश पे बुलाया गया, क्या उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हुई? क्या वहाँ के DSP SP का तबादला भी हुआ? क्या बिहार सरकार का कोई मंत्री वहाँ गया, आधिकारिक तौर पर उन्होंने कोई बात कही? एक जो घोषणा सरकार ने की है कि हम रिटायर्ड जज से जांच कराएंगे, तो पहला तो यही गलत है। रिटायर्ड जज से क्यों कराओगे भैया, सिटिंग जज से कराइए। दूसरा, अगर आप सेवानिवृत्त जज से भी करा रहे हैं तो अभी तक तो सरकार ने उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी नहीं जारी किया है कि जो रिटायर, और जो ये मुख्य मुद्दा है, आप उठाइए इस बात को कि जो जज न्यायिक जांच की बात है, तो न्यायिक जज के जांच का दायरा क्या होगा? क्या गृह मंत्री की भूमिका भी उस दायरे का हिस्सा होगी? क्योंकि गृह मंत्री ने कैमरे पर बयान दिया है कि जाति पूछकर गोली मारो, तो क्या ये मुद्दा भी उस जांच का हिस्सा होगा कि उस बयान का असर पुलिस के मनोबल पे या पुलिस के कार्यशैली पर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ये गृह मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री गुजरात में। वहाँ फेक इनकाउंटर के केस में उनको जेल हुई थी, उन पर ट्रायल चला था। तो यहाँ पर तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। तो ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भाई ये जो जांच होगा तो जांच क्या कांस्टेबल के कार्यशैली पर होगा, SP के कार्यविधि पर होगा, कि जो राज्य सरकार ने गैर कानूनी हत्या को एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करने को लेकर जो रोज गृह मंत्री बयान दे रहे हैं, कल भी दिया है कि ये होता रहेगा, ये सम्राट का राज है, ये कानून का राज नहीं है, ये सम्राट का राज है। यहाँ अपराधियों को गोली मारा जाएगा। तो कौन तय करेगा कि अपराधियों को गोली मारा जाए? लेकिन ये तय कौन करेगा कि अपराधी कौन है? हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़े अपराधी आप हैं। भाई 7 हत्या का अभियुक्त अगर अपराधी नहीं है तो कोई छोटा मोटा अपराधी को आप किस अपराधी को हटाने की बात कर रहे हैं? तो ये तय करना कि अब ये बात तो ठीक है कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कौन अपराधी है ये तय करने की जिम्मेवारी संवैधानिक तौर पर सम्राट चौधरी को नहीं है, उनके मंत्रियों को और MLA को नहीं है, पुलिस को नहीं है। वो अधिकार संविधान ने न्यायालय को दिया है। इस देश में कसाब पर भी ट्रायल चला, उसको गोली नहीं मारी गई। इस देश में सतवंत सिंह पर भी ट्रायल चला, उसने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी, फिर भी ट्रायल चला। इस देश में नाथूराम गोडसे का भी ट्रायल चला है, जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उन्होंने गांधी जी को गोली मारी है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। ये सम्राट चौधरी का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संविधान के अनुसार से व्यवस्था चलती है। आप किसी दिन यादवों को मार रहे हैं, किसी दिन हरे गमछे वाले को मार रहे हैं, किसी दिन जाति पूछकर मार रहे हैं, किसी दिन धर्म पूछकर मार रहे हैं, किसी दिन किसी गरीब के झोपड़े पर बुलडोजर चला रहे हैं। क्या ये आपके पिताजी का राज है? लोगों ने वोट दिया है, पहले तो आप उस वोट के लायक नहीं हैं,
पिछले दरवाजे से कुर्सी पर बैठे हैं और उसके बाद आप बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि एक नए कोई सम्राट अशोक पैदा हो गए, तो ये स्वीकार करने वाली जनता नहीं है और हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहे हैं, अगर दम है तो जो न्यायिक आयोग इन्होंने बनाया है, न्यायिक जांच का आदेश दिया है, उसमें गृह मंत्री का, एसटीएफ के चीफ का, डीजीपी का, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का, उनकी भूमिका पर भी की जांच होनी चाहिए। और अगर वो जांच नहीं होता है तो वहाँ पर गोली का मतलब बंदूक पर के ट्रिगर को किसने दबाया, उसका क्या मतलब है भाई? कांस्टेबल ने तो किसी का आदेश का पालन किया, आदेश किसने दिया, ये नीति किसने बनाई, ये इस तरह का पुलिस को पुलिसिया राज्य बिहार को बनाने का अधिकार किसने दिया, उसकी जांच होनी चाहिए।